हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियर्स प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कि हमारे सीरीज का पहला वीडियो है फॉर दी सब इंजीनियर एग्जाम फॉर सिविल इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए हम यहाँ पे टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो तो पहला क्वेश्चन है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। इसका आंसर दोस्तों सी होना चाहिए 30 मिनट्स। एज पर IS कोड मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम इज 30 मिनट फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है दोस्तों, ये था पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आ गया है, सीमेंट यूज फॉर मरीन स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, मरीन स्ट्रक्चर के लिए कौन सी सीमेंट यूज होती है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मरीन स्ट्रक्चर। मतलब जो भी सी वाटर में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे जो सीमेंट यूज की जाती है वहां पे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज की जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, जो सल्फेट अटैक होता है उसको रेजिस्ट करती है ये वाली सीमेंट। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि भाई ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या है। बहुत से लोग ए ऑप्शन को समझ रहे होंगे, बट द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड ब्रिक साइज एज पर IS कोड, ये जो करंट साइज है, ये वाला जो साइज है, ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। और ये जो पहला वाला साइज है 190 90 90 mm, ये वाला इसको बोलते हैं मॉड्यूलर ब्रिक। जी हाँ दोस्तों, मॉड्यूलर टाइप ऑफ ब्रिक, ये ओल्ड टाइप का स्टैंडर्ड ब्रिक है जिसको मॉड्यूलर ब्रिक बोलते हैं। ये पहले स्टैंडर्ड साइज था, अब जो साइज है स्टैंडर्ड साइज जिसे बोलते हैं एज पर द IS कोड, वो है 230 100 एंड 75 mm। तो ये हमेशा याद रखना। स्टैंडर्ड साइज पूछे तो ये, मॉड्यूलर टाइप ऑफ ब्रिक पूछे तो ये। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइनस मॉडुलस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन सी इज राइट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट रिप्रेजेंट करता है फाइनस मॉडुलस। क्वेश्चन 5, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू। इसका आंसर होगा बी, इलास्टिक लिमिट तक ही हुक्स लॉ वैलिड होगा। आपने ये हुक्स लॉ देखा होगा, पढ़ा भी होगा। ये स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा एक ग्राफ देखा होगा आपने। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहाँ तक ये प्रोपोर्शनल होता है? इलास्टिक लिमिट तक ही प्रोपोर्शनल होता है, और वहीं तक हुक्स लॉ क्या होता है? वैलिड होता है। इस लिमिट तक क्या होता है, कोई भी जैसे इलास्टिक मटेरियल, समझ लो रबड़ है, रबर बैंड है, उसको आप खींचोगे वो और छोड़ दोगे तो वो अपना साइज रिगेन कर लेगा। तो उसी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो वहीं तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? ऑप्शन बी इज राइट। सबसे इजी क्वेश्चन, न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन 7, पॉइजनस रेशियो फॉर स्टील इज अप्रोक्सीमेटली, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है पॉइजनस रेशियो, और स्टील के लिए होता है 0.30। ऑप्शन 3 इज राइट। पॉइजनस रेशियो फॉर स्टील इज 0.30। क्वेश्चन 8, बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट। बेंडिंग स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम फाइबर पर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट। आपको पता ही होगा, डिपेंडिंग अपॉन लोडिंग कंडीशन, जो समझ लो ये बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम ही समझ लो। तो जब ये ऐसा ऐसा बेंड करता है, ये ऐसा बेंड करता है, तो जो टॉप फाइबर है वहां पे आता है कंप्रेशन, और बॉटम फाइबर पे आता है टेंशन, और बीच में होता है क्या? न्यूट्रल एक्सिस। ये होता है बीच में न्यूट्रल एक्सिस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप ड्यू टू बेंडिंग इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस, और बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है लोड लगने पे, तो न्यूट्रल एक्सिस पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो
0 होता है, और जैसे जैसे बेंड न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाते जाओ तो वो एक्सट्रीम एंड पे, एक्सट्रीम एंड मतलब एक्सट्रीम फाइबर पे जो भी अपना बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 9, अ स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हैज, इसका आंसर होगा सी, इक्वल अननोन्स एंड इक्वेशंस। तो आपने दो टाइप के स्ट्रक्चर देखे होंगे, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं उसमें अननोन्स इक्वल अननोन्स होते हैं और इक्वेशंस होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। ज्यादा डिटेल में नहीं बताया मैंने, याला डिटेल में ही बता सकता हूँ, बट हमको क्वेश्चन ज्यादा कवर करने हैं। क्वेश्चन 10, बेंडिंग मूवमेंट एट फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम आपको पता ही है कैसा होता है, ये कैंटिलीवर बीम समझ लो। ये मैंने लोड लगा दिया, तो ये जो फ्री एंड है यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट कितना होता है। तो बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे होता है 0। यहाँ पे मूवमेंट की कुछ वैल्यू होती है, कहाँ पे, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एंड। तो फिक्स्ड एंड पे ही कुछ वैल्यू होती है, तो बी पे बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, 0। कैंटिलीवर बीम फिक्स एंड होल्ड्स ऑल दी बेंडिंग मूवमेंट एंड फ्री एंड होल्ड्स नन, मतलब बेंडिंग मूवमेंट 0 होता है कहाँ पे, फ्री एंड पे। तो फ्री एंड पे ही पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन 11, ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर आरसीसी। तो आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी के लिए जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट अपन यूज करते हैं मिनिमम कितना यूज कर सकते हैं, M20। ऑप्शन सी इज राइट। मिनिमम आपको M20 यूज करना ही करना है, इसके लिए आपको नहीं जाना है। आरसीसी का स्ट्रक्चर जब भी डलेगा तो M20 कंक्रीट आपको यूज ही करना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर आ जाता है M25, M30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलर रेशियो इन लिमिट स्टेट मेथड इज। लिमिट स्टेट मेथड में पूछ रहा है मॉड्यूलर रेशियो, तो इसका ऑप्शन डी होगा, नॉट यूज। एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड में जो मॉड्यूलर रेशियो है वो यूज नहीं किया जाता, वो यूज किया जाता है WSM में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मिनिमम मिनिमम क्लियर कवर फॉर आरसीसी स्लैब। ऑप्शन इसका सी राइट है। 20 mm यहाँ पे स्लैब के लिए लिया जाता है। क्या, मिनिमम क्लियर कवर। क्लियर कवर क्या होता है, जैसे कि ये स्लैब का बता रहा हूं मैं। जैसे कि कोई कॉलम है, ये कॉलम है समझ लो, ये कॉलम हो गया, तो ये क्या हो गया, रिइंफोर्समेंट बार हो गया है। ये टॉप व्यू देख रहे हैं कॉलम का, टॉप व्यू, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं क्लियर कवर। इस लोहे से लेके ये जो कॉलम का एज होता है इसको बोलते हैं क्लियर कवर। तो कॉलम में लिया जाता है मिनिमम क्लियर कवर 40 mm। ठीक है। बीम में लिया जाता है यहाँ पे मिनिमम क्लियर कवर 25 mm। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो फुटिंग होती है या फाउंडेशन होता है उसमें 50 mm, या फिर कभी कभी कहीं कहीं 75 mm, जब हैवी स्ट्रक्चर होता है और कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैब में 20 mm, बीम्स ये कॉलम्स यहाँ पे बीम्स में 25 mm, स्लैब इंटीरियर जो कुछ कुछ स्लैब्स होते हैं उसमें 15 mm भी ले सकते हैं। ठीक है। फुटिंग फाउंडेशन में 50 mm और कहीं कहीं 75 mm भी लिया जाता है। ठीक है, तो मिनिमम आप इतना याद रखिए, 20 mm, 40 mm, 75 mm, 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मेन reinforcement इन स्लैब इज प्रोवाइडेड। ठीक है, स्लैब में जो मेन रिइंफोर्समेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है अलोंग द शॉर्टर स्पान। स्लैब में आपने देखा होगा ये रिइंफोर्समेंट डलता है ऐसा, एक होता है मेन रिइंफोर्समेंट और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट। तो शॉर्टर स्पान पे हमेशा डलता है मेन स्टील, लॉन्गर स्पान पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है दोस्तों। जो प्राइमरी स्टील होता है, मेन स्टील होता है, वो रेजिस्ट करता है क्या, बेंडिंग मूवमेंट को। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है जिसको सेकेंडरी भी बोलते हैं हम, वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है स्पेसिंग को, स्पेसिंग ऑफ मेन बार को मेंटेन करता है और रेजिस्ट करता है सेकेंडरी मूवमेंट्स को। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज राइट, अलोंग दी शॉर्ट स्पान हम डालते हैं मेन रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 15, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। जी हाँ दोस्तों, पीआई इज द डिफरेंस बिटवीन, तो पीआई इक्वल्स टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये फॉर्मूला होता है पीआई का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज राइट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, सॉइल विथ जीरो कोहेजन। ऐसी कौन सी सॉइल है जिसमें जो कोहेजन की वैल्यू है वो क्या होती है, 0।
कोहेजन इज डिनोटेड बाय सी। ऑप्शन सी इज राइट। सैंड में जो कोहेजन होता है वो 0 होता है, ठीक है, बट सैंड का जो फाई होता है वो बहुत हाई होता है, फ्रिक्शन, फाई इक्वल्स टू फ्रिक्शन। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज राइट। सैंड में जो कोहेजन की वैल्यू होती है 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 17, bearing capacity is generally highest for bearing capacity is the load bearing capacity। समझ लो ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल, इसके नीचे क्या है, सॉइल है, ठीक है। सॉइल डिफरेंट टाइप की सॉइल हो सकती है, जैसा यहाँ दिया है, क्ले भी हो सकता है, सिल्ट भी हो सकता है, सैंड भी हो सकता है, ग्रेवल। बट जो ग्रेवल होता है, ग्रेवल ग्रेवल के लिए जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट। ग्रेवल के लिए बियरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। क्वेश्चन 19, पर कैपिटा वाटर डिमांड इन इंडिया इज जनरली टेकन एज। पर कैपिटा वाटर डिमांड ये क्या होता है? पर कैपिटा पूछ रहा है, मतलब कोई भी पर्सन के लिए एक दिन में कितना पानी यूज करता है, डिमांड जो जनरली डिजाइन किया गया है इंडिया में वो है ऑप्शन सी 135, 135 लीटर एलपीसीडी, लीटर पर कैपिटा, ठीक है, 135 एलपीसीडी। ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन 20, विच यूनिट प्रोसेसेस एंड रिमूव्स हार्डनेस। कौन सी इन चारों में से जो यूनिट है, मतलब प्रोसेस है, वो क्या करता है, हार्डनेस को रिमूव करता है। हार्डनेस दो टाइप की होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है और एक होती है परमानेंट हार्डनेस, और एक इसके अंदर होती है, वाटर के अंदर होती है। तो ऑप्शन इसका सी राइट है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर से क्या होता है, जो हार्डनेस है उसको रिमूव किया जाता है, जिसमें अपन एलएम भी यूज किया करते हैं टू रिमूव हार्डनेस, या फिर अपन यूज करते हैं अपना आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, ये सब यूज किया जाता है और ये सब सॉफ्टनिंग के अंदर ही आता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, कैम्बर इज प्रोवाइडेड फॉर। कैम्बर किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन बी इज राइट। कैम्बर इज प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज, पानी को निकालने के लिए, निकासी के लिए, ड्रेनेज के लिए कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो रोड है, ठीक है, और ये रोड का समझ लो सेंटर है, तो सेंटर से लेके एज तक ये एक हल्का सा यहाँ पे स्लोप दिया जाता है। आप कभी भी रोड में देखिएगा, हाईवेज वगैरह में, तो हल्की सी सेंटर में जो रोड है वो उठी रहती है, तो इसी को बोला जाता है क्या, कैम्बो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 22, आईआरसी स्टैंड फॉर। आईआरसी स्टैंड फॉर इंडियन रोड कांग्रेस। आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस। ऑप्शन यहाँ पे सी इज राइट। आईआरसी स्टैंड फॉर इंडियन रोड कांग्रेस। क्वेश्चन 23, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल इंक्लूड्स। टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है? ये यूज किया जाता है अपना सर्वेइंग में। सर्वेइंग का जो इक्विपमेंट होते हैं, थियोडोलाइट वगैरह, तो उसमें एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया जाता है। उसकी समझ लो यहाँ पे थियोडोलाइट है तो उसकी पहले सेंटरिंग की जाती है, लेवलिंग की जाती है और फिर फोकसिंग की जाती है, तो ये तीनों प्रोसेस वहां पे यूज होती है। तो ऑप्शन D is right. All of the above used in the temporary adjustment. ठीक है। क्वेश्चन 24, बेंचमार्क इज यूज टू डिटरमाइन। बेंचमार्क किस लिए यूज किया जाता है? बेंचमार्क यूज किया जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, एलिवेशन को देखने के लिए डिटरमाइन किया जाता है बेंचमार्क, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बिल्डिंग का अगर आपको एलिवेशन निकालना है तो उसके लिए बेंचमार्क यूज किया जाता है। क्वेश्चन 25, डिटेल एस्टिमेट इंक्लूड्स। एस्टिमेट बहुत टाइप के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, ड्राइंग ओनली एस्टिमेट, स्पेसिफिकेशन ओनली एस्टिमेट, मतलब काफी टाइप के एस्टिमेट होते हैं। तो डिटेल एस्टिमेट जो होता है उसमें क्वांटिटी एंड रेट निकाला जाता है। डिटेल एस्टिमेट में क्या होता है, क्वांटिटी और रेट दिया होता है, अगर क्वांटिटी और रेट दिया है तो समझ लो वो जो एस्टिमेट है वो डिटेल एस्टिमेट है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 26, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क किसमें गिना जाता है? ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है, मीटर क्यूब में यहाँ पे आरसीसी वर्क निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम है, तो कॉलम की 3D कॉलम बना देते हैं आप, ठीक है। तो ये कॉलम है, अब कॉलम का जो अंदर कितना कंक्रीट जाना है, तो वो कंक्रीट किस में निकलेगा, मीटर क्यूब निकलेगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो आरसीसी वर्क हमेशा मीटर क्यूब में निकाला जाता है।
स्लम टेस्ट इज यूज टू चेक, स्लम टेस्ट किस लिए चेक किया जाता है? इट इज यूज टू चेक दी वर्केबिलिटी, ऑप्शन सी इज राइट, वर्केबिलिटी ऑफ किसकी? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट निकाला जाता है, यहाँ पे स्लम टेस्ट किया जाता है, स्लम कोन टेस्ट भी बोलते हैं, ऐसा ऐसा कोन होता है, स्लम कोन टेस्ट बोलते हैं इसको। 28 क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज टेकन एज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए लिया जाता है 3, ऑप्शन सी इज राइट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम पिच ऑफ स्टिरअप शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, जो पिच है फॉर स्टिरअप शुड नॉट एक्सीड 0.75 डी, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। लैप लेंथ इन टेंशन इज जनरली, क्वेश्चन नंबर 30, अब टेंशन में जो लैप लेंथ है वो लिया जाता है 40 डी, ऑप्शन सी इज राइट, 40 डी लिया जाता है लैप लेंथ किसमें? टेंशन में। क्वेश्चन 31, न्यूट्रल एक्सिस इन आरसीसी बीम अंडर वर्किंग लोड लाइज, न्यूट्रल एक्सिस आरसीसी बीम में वर्किंग लोड में डिपेंड्स ऑन दिस सेक्शन। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लो, सर्कुलर सेक्शन ले लो, ट्रायंगुलर सेक्शन ले लो, या फिर अपना टी सेक्शन ले लो, या अपना ले लो ये आई सेक्शन ले लो। तो इसमें जो ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है, सी सेक्शन भी होता है। तो इन सब में जो न्यूट्रल एक्सिस आपने काफी देखे होंगे, इन सब में जो न्यूट्रल एक्सिस है ये डिपेंड करता है सेक्शन के ऊपर, जैसा सेक्शन है उस हिसाब से यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस की जो वो ली जाती है, जो भी कहाँ पे अकर करेगी, ठीक है, तो वर्किंग लोड पे लाइज करता है ये। क्वेश्चन 32, सीवर डिजाइन टू फ्लो हाफ फुल इज, सीवर डिजाइनिंग में हाफ फुल जो कंडीशन है वो अकर करती है सर्कुलर सीवर में, तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ये सर्कुलर सीवर है, हाफ फुल कंडीशन, तो ये सर्कुलर सीवर इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन 33, स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ नेशनल हाईवे लेंथ, तो नेशनल हाईवे की जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है, बी यहाँ पे राइट है, 3.5 मीटर यहाँ पे लिया जाता है स्टैंडर्ड हाईवे की जो नेशनल विड्थ होती है, ठीक है, ये विड्थ नेशनल हाईवे 3.5 मीटर। क्वेश्चन 34, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर, प्लेन टेबल सर्वेइंग सबसे ज्यादा सुटेड होता है यहाँ पे जो स्मॉल एरियाज होते हैं उसके लिए प्लेन टेबल सर्वेइंग सबसे ज्यादा सुटेबल है। लार्ज एरिया है, बड़ा एरिया है, तो वहां पे आप टोटल स्टेशन वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, थियोडोलाइट वगैरह ये सब यूज कर सकते हैं सर्वेइंग के लिए। स्मॉल एरिया के लिए यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वेइंग आप प्रेफर करते हैं। बल्क मॉडुलस रिलेट्स टू, तो बल्क मॉडुलस यहाँ पे ऑप्शन सी वॉल्यूम चेंज से रिलेटेड है, बल्क मॉडुलस इज रिलेटेड टू वॉल्यूम चेंज। क्वेश्चन 36, सेफ bearing capacity is obtained by dividing ultimate bearing capacity by safe bearing capacity, QS is equals to Q ultimate upon factor of safety, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। तो जैसे ही अपन को सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालना है तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे निकल जाएगी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 37, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है वो जितना जो उसकी ग्राइंडिंग करोगे उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, तो फाइनर ग्राइंडिंग विल गिव द हायर स्ट्रेंथ टू द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। क्वेश्चन 38, मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील यूज्ड इन आरसीसी, तो आरसीसी के लिए 415 Fe415 इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील यूज किया जाता है आरसीसी के लिए। क्वेश्चन 39, टोटल स्टेशन मेजर्स, टोटल जो स्टेशन होता है जिसकी अभी मैंने बात की थोड़ी देर पहले, क्या क्या मेजर करता है? ये डिस्टेंस भी मेजर कर लेता है, एंगल भी मेजर कर लेता है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी राइट होना चाहिए, डिस्टेंस एंड एंगल, ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस एंड एंगल मेजर बाय द टोटल स्टेशन, तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन 40, डेड लोड इंक्लूड्स, डेड लोड क्या क्या इंक्लूड करता है? तो डेड लोड ऑप्शन सी इज राइट, सेल्फ वेट तो अलग अलग टाइप के लोड होते हैं, लाइव लोड हो गया, डेड लोड हो गया, तो डेड लोड में आ गया क्या? सेल्फ वेट आ गया, सेल्फ वेट किसका? सेल्फ वेट ऑफ बीम, सेल्फ वेट ऑफ कॉलम, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब,
अर्थक्वेक लोड हो गया एक, ठीक है। लाइव लोड में क्या क्या हो गया, स्लैब के ऊपर अगर ने आपने कोई फर्नीचर रखा है या फिर आपने कुछ इक्विपमेंट रखा है, बहुत ही भारी इक्विपमेंट रखा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखा है, वो हो गया लाइव लोड। डेड लोड क्या होगा, जो बिल्डिंग का खुद का लोड होता है उसको बोलते हैं डेड लोड। क्वेश्चन 41, मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर्स इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज 0.9 मीटर, ऑप्शन बी इज राइट। 0.9 मीटर लिया जाता है, जो आपकी सीढ़ियां होती है उसकी जो विद है 0.9 मीटर लिया जाता है, अराउंड वही 3 फीट करीब कितना कुछ आएगा, ठीक है, उतना लिया जाता है। शेप ऑफ कंप्रेशन मेंबर इन स्टील इज यूजुअली, तो शेप ऑफ जो कंप्रेशन मेंबर है स्टील में वो यूजुअली होता है एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन लिया जाता है इज द कंप्रेशन मेंबर इन स्टील, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन 44, बिटुमेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, बिटुमेन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो बिटुमेन यहाँ पे दोस्तों निकलता है पेट्रोलियम से, ऑप्शन बी इज राइट। बिटुमेन इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बहुत काफी चीजें बनती है, पेट्रोलियम जली बनती है, तो बिटुमेन भी यहीं से निकलता है। क्वेश्चन 44, पर्पस ऑफ वीप होल्स इन रिटेनिंग वॉल, वीप होल्स किस लिए यूज किया जाता है, तो वीप होल्स यूज किया जाता है यहाँ पे जो वाटर है उसको ड्रेन करने के लिए, ऑप्शन सी इज राइट। वीप होल्स यूज इन रिटेनिंग वॉल, ठीक है, समझ लो एक रिटेनिंग वॉल है, ये रिटेनिंग वॉल ले लो, ठीक है, ऐसे रिटेनिंग वॉल, ये ग्राउंड लेवल, तो यहाँ पे वीप होल्स होते हैं, तो इससे पानी ड्रेन होता है, तो इसी को बोलते हैं वीप होल्स, इट इज यूज टू ड्रेन वाटर। क्वेश्चन 44, वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो क्या इफेक्ट्स करता है, वाटर सीमेंट रेशियो सीधे सीधे जो स्ट्रेंथ होता है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। वाटर सीमेंट रेशियो इज डायरेक्टली इफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट और कंक्रीट। क्वेश्चन 46, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेस्टेड एट, ऑप्शन डी इज राइट 28 डेज, काफी कॉमन क्वेश्चन है। 28वें दिन में अल्टीमेट स्ट्रेंथ को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, जिसको हम क्यूब टेस्ट भी बोलते हैं। 7 डेज पे भी होता है, 14 डेज पे भी होता है, 21 डेज पे भी होता है, बट 28 डेज पे जो होता है वो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती है कंक्रीट की। 47 क्वेश्चन, बेस्ट फाउंडेशन फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल काफी फेमस, मोंटमोरोनाइट मिनरल, काफी ये क्वेश्चन आता है ब्लैक कॉटन सॉइल का, तो इसके लिए जो फाउंडेशन होता है, सबसे बेस्ट फाउंडेशन होता है वो है पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन इज द बेस्ट फाउंडेशन फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है दोस्तों, पाइल फाउंडेशन, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन 48, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली, इज ऑप्शन सी इज राइट 0.035 मीटर क्यूब, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। एक बैग, एक बोरी सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ठीक है, वेट की बात करें तो वेट होता है 50 kg, ठीक है, और वॉल्यूम की बात करूं तो वो होता है 0.035 मीटर क्यूब, ठीक है, एक बैग सीमेंट का। क्वेश्चन 49, फर्स्ट क्लास ब्रिक वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट एक्सीड, ऑप्शन सी इज राइट, 20% से ज्यादा उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। कैसे निकालते हैं ये, एक ब्रिक ले लो, ब्रिक को वाटर में डुबो दो 24 आवर्स के लिए, पहले ब्रिक का वेट कर लो जब ब्रिक सूखी हो, देन ब्रिक को पानी में डुबो दो, देन जब 24 घंटे में डूबी रहे तो उसके बाद फिर उसको 24 घंटे बाद निकाल के उसका वेट करो ब्रिक का, अगर वो 20% से ज्यादा वेट आ रहा है, समझ लो जो वाटर अब्जॉर्प्शन है वो 20% से ज्यादा है, तो वो ब्रिक फेल्ड है, ठीक है। क्वेश्चन 50, विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द साउंडनेस ऑफ सीमेंट, ऑप्शन सी इज राइट, ली चैटलियस टेस्ट, ली चैटलियस, ऑप्शन सी साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है बताता है, एक्सेसिव एक्सपांशन ऑफ सीमेंट ड्यू टू फ्री लाइम यूजिंग ली चैटलियस apparatus भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन 51, इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट occurs एट, ऑप्शन सी सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो कहां पे आता है, सेंटर पे, ठीक है दोस्तों, उसका ऑप्शन कौन सा और राइट हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन 52, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंडेड फॉर प्री स्ट्रेस्ड, ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, M30 मिनिमम ग्रेड, ठीक है, तो प्री स्ट्रेस में कितना हो गया M30, और आरसीसी में कितना हो गया
पीसीसी में प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की बात कर रहा हूँ M30 और आरसीसी में हो गया M20 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट। पीसीसी के लिए, सॉरी, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए पीएससी बोल सकते हो आप, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। क्वेश्चन 53, विच सॉइल हैज द हाईएस्ट परमेबिलिटी? कौन सी सॉइल की जो परमेबिलिटी है सबसे ज्यादा यहाँ पे हाई होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए। कोर्स ग्रेन जो सॉइल होती है उसकी, कोर्स ग्रेन सॉइल या कोर्स ग्रेन सैंड बोल सकते हैं, तो उसकी जो परमेबिलिटी की वैल्यू होती है जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं वो सबसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, वो है क्वेश्चन 54, इन वाटर ट्रीटमेंट कोअगुलेशन इज मेनली यूज टू रिमूव। कोअगुलेशन क्या रिमूव करता है? कोअगुलेशन रिमूव करता है यहाँ पे सी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। जो वाटर है, वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है उसको कोअगुलेशन से रिमूव किया जाता है। फाइन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसका जो फ्लॉक बना के उसको इजिली रिमूव किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। Question 55. Super elevation on highway is provided to counteract the centrifugal force. Option A is right. Super elevation प्रोवाइड किया जाता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको क्या करने के लिए? काउंटर बैलेंस करने के लिए। सुपर एलिवेशन बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ व्हीकल्स ऑन कर्व्स। कर्व्स होता है, देखा होगा ऐसे रोड्स में ऐसा कर्व्स दिए जाते हैं तो उसको हल्का सा एज साइड पे उठा दिया जाता है, तो वही इसी को बोलते हैं सुपर एलिवेशन, जिससे आप स्मूथली अपनी कार मोड़ सकें और गाड़ी चला सकें। क्वेश्चन 56, विच सर्वेइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन? हिली टेरेन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल सर्वेइंग जो मेथड होती है वो होती है ट्राइंगुलेशन मेथड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट। Triangulation is suitable for large and hilly areas where direct measurement are difficult. तो यहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं लिए जाते हैं, कहाँ पे? हिली एरियाज और अपना लार्ज एरियाज, तो वहाँ पे ट्राइंगुलेशन मेथड यूज की जाती है सर्वेइंग में। क्वेश्चन 57, इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट। डीपीसी प्रोवाइड किया जाता है जो मॉइस्चर है जो राइज करता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज राइट। आपने देखा होगा सीत आती है दीवालों में, तो उस सीत को रोकने के लिए डीपीसी प्रोवाइड की जाती है वॉल्स पे। तो डीपीसी स्टॉप्स कैपिलरी एक्शन ऑन मॉइस्चर फ्रॉम ग्राउंड इनटू वॉल। कभी कभी घरों में बरसात में बहुत ज्यादा सीपेज आ जाता है, जमीन से जो पानी, जो ब्रिक्स गिली होके दीवार पूरी गीली हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डीपीसी डाला जाता है, डैम प्रूफ कोर्स। क्वेश्चन 58, इन एस्टिमेशन प्लिंथ एरिया रेट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ। प्लिंथ एरिया रेट है वो इंक्लूड करता है स्ट्रक्चर प्लस सर्विसेज की जो कॉस्ट है वो। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। प्लिंथ एरिया रेट जनरली इंक्लूड्स बिल्डिंग की कॉस्ट अलोंग विद द सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसे आप काम देते हैं ना कभी कभी कि भाई चलो प्लिंथ एरिया रेट पे आप मकान ले लो, उसमें बना लो, तो उसमें भाई बिजली का भी कॉस्ट इंक्लूड होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉस्ट इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर 60, कॉम्पैक्शन टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन। कॉम्पैक्शन टेस्ट किया जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सी, ये निकालने के लिए। तो ये था दोस्तों हमारे 60 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करा दिए हैं। अगली वीडियो में अगर आप और ज्यादा क्वेश्चन चाहते हैं, मेरा टारगेट यहाँ 50 क्वेश्चन का था बट मैंने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिए। अगर आप और ज्यादा क्वेश्चन चाहते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है अमित कुमार और मेरे चैनल का नाम है इंजीनियर्स प्रो। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल दोस्तों। ये सीरीज मैंने चालू की है, एमपी जो सब इंजीनियर का एग्जाम है उस पे ही फोकस रहेगा। ये जो सारे वीडियोस हैं एमपी सब इंजीनियर के एग्जाम पे ही फोकस्ड रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। बस यही था इस वीडियो में, बट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।